जय हिंद साथियों। हिंदी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति प्रकाश आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं SRT MUN के नए पाठ्यक्रम को। NEP के तहत जो नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर प्रोग्राम में सेमेस्टर फर्स्ट के लिए 2024 से, उसमें साहित्य कलश और व्यावहारिक हिंदी भाग 1 इस प्रश्न पत्र से जुड़ा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसे आज हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे हिंदी कहानियाँ। पहला विभाग कहानियों पर है और इसमें 4 कहानियाँ दी गई है। पहली कहानी है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। इसमें 2 दोस्तों के माध्यम से 2 जातियों के बीच एकता स्थापित करने तथा आदर्श दोस्ती और पंचायत द्वारा किए गए न्याय व्यवस्था पंच परमेश्वर के माध्यम से दिखाई गई है। दूसरी कहानी है चीफ की दावत, जो भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कहानी है। मध्यवर्गीय महानगरी जीवन में श्यामनाथ इस महत्वाकांक्षी पात्र के माध्यम से बदलते हुए जीवन मूल्यों को दिखाया गया है कि किस प्रकार मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा की दौड़ में रिश्ते नातों का भी इस्तेमाल कर रहा है। चीफ की दावत बुलाकर श्यामनाथ अपनी माँ के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, यह इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। पाठ्यक्रम में तीसरी कहानी है उर्फ सैम, जो मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई है और उनके उर्फ सैम इस कहानी संग्रह की ही यह कहानी है। इस कहानी का शीर्षक सावन प्रताप सिंह अर्थात उर्फ सैम इसके नाम से ही है और इस कहानी में प्रवासी भारतीय की व्यथा, उसकी स्थिति, उसकी मनोदशा आदि का चित्रण सावन प्रताप अर्थात उर्फ सैम इस पात्र के माध्यम से किया गया है। चौथी कहानी है सरहद के इस पार, जो नासिरा शर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी है और इस कहानी में रेहान इस पात्र के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता, मानवता धर्म की स्थापना, जातिगत भेदभाव को मिटाना, मानवीय मूल्यों की स्थापना करना, इन विषयों पर आधारित अत्यंत संवेदनशील कहानी है। पाठ्यक्रम में दूसरा विभाग काव्य विभाग है। हिंदी कविताएं दी गई हैं, जिसमें 4 कविताएं हैं। पहली कविता है नरहो न निराश करो मन को। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई कविता है, जिसमें मनुष्य को हर हाल में सकारात्मक रहने और मन को निराश न होते हुए नए उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी है। दूसरी कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई गीत फरोशी यह कविता है और इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने शुरुआती दौर के लेखन के शुरुआती दौर के अनुभवों को लिखा है कि किस प्रकार उन्हें गीत बेचने पड़े अपने और उससे अपना गुजारा करना पड़ा। गीत फरोश अर्थात गीत बेचने वाला, तो अपने आप को वह गीत फरोश कहते हैं और उन्होंने किस तरह के गीत लिखे हैं उस गीत फरोश कविता में उन गीतों की विशेषता बताते हैं। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। साहित्यकार की या लेखक कवि का जो दर्द है, जिसे अपनी कलम को किसी और के लिए बेचना पड़ता है, किसी और के कहने पर कुछ साहित्य लेखन करना पड़ता है, तो उस दर्द को इस कविता में व्यक्त किया है। तीसरी कविता है जो बीत गई सो बात गई। यह हरिवंश राय द्वारा लिखी गई एक बहुत प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने बीती हुई बात को भूलकर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। जीवन के प्रति यह कविता भी सकारात्मक दृष्टि हमें देती है। चौथी कविता है हम ले चलेंगे। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित लिखी कविता है।
जिसमें कवि ने बताया है कि किस प्रकार राजनेता जनता को लुभाते हैं और फंसाते हैं। कई उदाहरण देकर उन्होंने इस कविता में समझाने की कोशिश की है। पाठ्यक्रम में व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत आपको ब्लॉग दिया गया है, ब्लॉग लेखन। तो ये नए ज़माने की चीज़ें जो आपको जानना उपयोगी है, इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में ब्लॉग लेखन का अर्थ, ब्लॉग का स्वरूप, ब्लॉग की उपयोगिता, ये 3 टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में हैं। ब्लॉग के अंतर्गत ही इन 3 चीज़ों को हमें जानना होगा पाठ्यक्रम में। और उसके बाद अगला टॉपिक है व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत विज्ञापन। विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन में समाचार पत्र के विज्ञापन की विशेषताएं हमें जाननी है। उसके बाद आकाशवाणी अर्थात रेडियो के विज्ञापन की विशेषताएं भी सीखनी है, और दूरदर्शन के विज्ञापन की विशेषताएं ये भी हमें जाननी होगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे साहित्य कलश और व्यावहारिक हिंदी इस पेपर का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, प्रश्न पत्र का प्रारूप है, यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ, वो किस प्रकार है यह हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से 40 अंक के लिए यानी 40 मार्क के लिए आपका पेपर डिज़ाइन किया गया है, क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन, इसमें यूनिवर्सिटी ने पहले प्रश्न में थोड़ा सा नया बदलाव किया है। इसके पहले जो पाठ्यक्रम दिया था आपको महाविद्यालय ने, तो उसमें प्रश्न पहला, उसमें 5 प्रश्न लिखने थे शॉर्ट आंसर में, हर एक प्रश्न के लिए 2-2 मार्क थे, लेकिन उसमें अब परिवर्तन किया गया है और प्रश्न पहला टिप्पणियों के लिए आप कह सकते हैं, शॉर्ट आंसर के लिए कह सकते हैं। तो उसमें 4 उपप्रश्न दिए जाएंगे, A B C D आ ब क ड, इस प्रकार से 10 अंक के लिए प्रश्न रहेगा। और जो 4 उपप्रश्न रहेंगे उसमें से केवल 2 उपप्रश्न आपको लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, ये सभी 10-10 मार्क के लिए प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन ये सभी आपको लिखना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 6, यानी प्रश्न नंबर संख्या 2 से 6 तक आपको केवल 3 प्रश्न लिखने हैं 30 मार्क्स के लिए, 30 अंक के लिए। तो ये 30 अंक और प्रश्न पहला 10 अंक, ऐसे कुल 40 अंक के लिए आपको ये पेपर रखा गया है। प्रश्न पत्र का प्रारूप आपको और अधिक स्पष्ट होने के लिए यहाँ पर हिंदी में भी मैंने दिया है। साहित्य कलश और व्यावहारिक हिंदी भाग 1 प्रश्न पत्र का जो नया प्रारूप बदला हुआ है वो यहाँ है, जिसमें प्रश्न पहला जैसे अभी बताया था लघुत्तरी प्रश्न होगा। हो सकता है लघुत्तरी प्रश्न के रूप में यहाँ टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाए, जिसमें आपको 4 में से कोई भी 2 लिखना है और 1 के लिए 5 अंक अर्थात 2 लिखने पर आपको 10 अंक के लिए ये प्रश्न दिया गया है। और इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो हो सकता है कि कवि परिचय या लेखक परिचय, किसी भी साहित्यकार का परिचय आपको संक्षिप्त में देने के लिए पूछा जाएगा। जैसे प्रेमचंद का परिचय लिखिए, जिसमें आपको फिर उनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय ऐसे सब टाइटल बनाते हुए लिख सकते हैं आप। या फिर आपको ब्लॉग का अर्थ या ब्लॉग का स्वरूप, इस प्रकार टिप्पणी लिखिए, इसमें पूछा जा सकता है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम से जो शॉर्ट आंसर के लिए, लघुत्तरी लिखने के लिए, यानी छोटे उत्तर लिखते हुए आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है, 5 अंक के लिए जो उत्तर आपकी मर्यादा उत्तर की रहती है, लगभग 1 से 1.5 पेज में आपको उत्तर लिखना चाहिए। और 10 अंक के लिए जब आप प्रश्न लिखते हैं तो आपके आंसर शीट के 3 पेज, इस हिसाब से आपको उत्तर लिखना चाहिए होता है। अब प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा जो प्रश्न यहाँ दिए जाएंगे, यहाँ स्पष्ट बताया गया है यूनिवर्सिटी द्वारा कि उपर्युक्त प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर
लिखिए, ऐसी सूचना यहाँ दी गई है। और यह 3 प्रश्न 10 अंक के लिए होंगे और 10 अंक के लिए उत्तर की जो मर्यादा है वो लगभग 3 पेज होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको किसी कहानी के मुख्य नायक का चरित्र चित्रण पूछा गया है, जैसे सावन प्रताप सिंह का या उर्फ सैम का चरित्र चित्रण कीजिए, तो उस पर जो उनके व्यक्तित्व को लेकर पॉइंट्स बनते हैं, मुद्दे बनते हैं, तो जाहिर है प्रश्न का उत्तर लंबा ही हो जाएगा। या फिर पंच परमेश्वर कहानी की कथावस्तु लिखिए, तो पूरी कहानी आपको संक्षिप्त में बतानी है, यानी कथावस्तु लिखनी है, तो ये भी 2 से 3 पेज का उत्तर बन ही जाएगा। तो इस तरह 10 अंक के लिए 3 पृष्ठ का उत्तर और 5 अंक के लिए 1 से 1.5 पृष्ठ का उत्तर आपको लिखना चाहिए। कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति का 40 अंक का यह प्रश्न पत्र होगा और 10 अंक अंतर्गत मूल्यांकन के लिए होंगे, यानी 50 अंक का आपका ये पूरा पेपर रहेगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का प्रारूप पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अन्य किसी टॉपिक पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अपने दोस्तों में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी सामग्री पूरी तरह से आपको उपलब्ध होगी, जिसमें नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो आप उन नोट्स को अपने नोटबुक में एक बार वीडियो चलाते हुए देख लें, तो सुनना लिखना ये दोनों हो जाने से प्रश्न का उत्तर लगभग आपको याद ही हो जाता है। इस पेपर से जुड़ी जो क्वेश्चन बैंक है, प्रश्न रहेंगे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, उस पर भी जल्द ही वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।